लड़का लड़की, जवान लड़का लड़की बिना विवाह के पति पत्नी की तरह वर्षों साथ रहें, इसको लिव इन कहते हैं। लड़का भी नौकरी कर रहा है, लड़की भी नौकरी कर रही है। हाँ, ब्याह उनको नहीं करना, माँ बाप कह कह के हार गए कि ब्याह करो, बोले नहीं ब्याह नहीं करेंगे। लेकिन किसी भी लड़की के साथ पति पत्नी की तरह कहीं भी रहें, उसको नाम क्या कहा गया? लिव इन। ये कलयुग है। जिन कामों को ग्रंथों में पाप कहा गया, अभी तक जिन कामों को हमारे बड़े बुजुर्ग लोग पाप बोलते थे, व्यभिचार बोलते थे, गलत काम बोलते थे, अब उसका नया नामकरण हो गया है लिव इन। अरे विष्ठा का नाम, मल का नाम रसगुल्ला रख दिया तो वो खाने योग्य तो हो नहीं जाएगा। किसी ने मल मूत्र का नाम यदि रसगुल्ला रख दिया तो वो खाने की चीज तो हो नहीं जाएगी। तो एक ऐसी विडंबना है कि जो पहले पाप था अब लिव इन। इस पर कैसे अंकुश लगे, कहां अंकुश? ये कितनी बड़ी विकृति है, माने कितनी बड़ी गिरावट समाज की हो सकती है कि खुलेआम लड़का लड़की कह रहे हैं मुझके लिव इन है, मुझके लिव इन है, मुझके साथ लिव इन है, रिलेशनशिप में है। माने जो पाप थे वो पाप भी नहीं रहे। ये सब में बड़ी गिरावट है। पहले शादी ब्याह में लुप छिपके दारू पी जाती थी, अब खुल्लम खुल्ला स्टॉल लग रहे हैं। बनिया ब्राह्मणों के ब्याह में डूब मरने की जगह नहीं, ऐसी जगह पानी पीने का धर्म नहीं। ये सब में बड़ी गिरावट है कि जो पहले पाप थे वो अब जायज हो गए। इससे बड़ा खतरा समाज के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि अब तो पाप पुण्य की परिभाषा ही बदल गई। जो पाप थे वो जायज हो गए, अब वो फैशन हो गया, वो लाइफ स्टाइल हो गया। इससे बड़ी गिरावट क्या होगी? ये लिव इन में है। और सबसे बड़ी जो इसमें कमी है वो मां बाप की है। समय रहते मां बाप ने बच्चों को संस्कार नहीं दिए। अभी न तो स्कूलों से आशा है, न यूनिवर्सिटी से आशा है कि वहां से संस्कार मिलेंगे। अभी तो सारी जिम्मेवारी मां बाप की ही है, और मां बाप के पास समय नहीं, क्योंकि सभी को कमाना है। यदि संतान ही नहीं संभल पाई तो फिर क्या बचेगा? उस संपत्ति का भी क्या लाभ होगा? उस संतति का भी क्या लाभ होगा? माँ बाप को देखना होगा। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल है, वो उसमें क्या देख रहे हैं, क्या चला रहे हैं, किससे बातचीत हो रही है, किससे क्या हो रहा है, देखना होगा, निगाह करनी होगी। न तो आगे आगे जैसा समाज की जो, चूंकि युवा वर्ग तो कथा में आता नहीं, वहां तक तो बात ही पहुंचनी बहुत कठिन हो गई है। माँ बाप समय रहते कुछ सिखाते नहीं, और जब देखते नैया डूबने को तैयार है तो अब सुने कौन? संवेदना नहीं बची, संस्कृति नहीं बची, संस्कार नहीं बचा। लेकिन इसके मूल में हम देखेंगे तो श्रवण भक्ति का ही अभाव देखेंगे। अगर घर में रामायण जी का पाठ हो रहा होता, यदि उस बच्चे ने जन्म से रामायण सुनी होती, गीता सुनी होती, माँ बाप ने संस्कार दिए होते, तो खोटा काम करने से 100 बार वो सोचता। लेकिन हिंदू की तो एक ही तमन्ना है बस, कि कैसे मैं अपने बेटा बेटी को बढ़िया से बढ़िया पढ़ा करके और बढ़िया से बढ़िया पैकेज की जॉब उसकी लग जाए, लाखों रुपया की जॉब उसकी लग जाए, उसके बाद फिर उसका सत्यानाश होता हो तो हो जाए। फिर वो माँ बाप को ही माँ बाप ना कहे तो कोई बात नहीं, फिर वो व्यभिचार में पड़ जाए, बलात्कार में पड़ जाए, जिसमें पड़ जाए वो पैसा कमाना सीख ले। श्रवण भक्ति का अभाव। सब घरों में 1 घंटे का सत्संग हो, ये सब था पहले, संस्कार बचे हुए थे।